रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी खत्म नहीं हो सकी है और इसे लेकर कई देशों में हलचल मची हुई है। पूरी दुनिया की नजर ट्रंप और पुतिन पर है। जंग रोकने के लिए विश्व के कई दिग्गज नेताओं ने कोशिश की, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दखल दे रहे हैं। ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सोमवार यानी कि 18 अगस्त को अहम मीटिंग करने वाले हैं। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन को झटका दे दिया है। ट्रंप की पहल से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करना चाहता है, लेकिन यहाँ मामला तो कुछ और ही है। अमेरिका हमेशा की तरह यहाँ भी अपनी दोहरी रणनीति पर चल रहा है। उसने पहले यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए हथियार दिए और अब कह रहा है कि युद्ध शांत करवाने के लिए शर्तें माननी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन के सामने ये शर्तें रख दी हैं। आपको बता दें, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहें तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें उन्हें माननी होगी। उन्हें क्रीमिया को छोड़ना होगा और इसके साथ ही यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। क्रीमिया को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन फिलहाल इस पर रूस का ही कब्जा है। उसने 2014 में क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है। अब आपको जरा ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मीटिंग की याद दिला दें। पुतिन और ट्रंप के बीच शुक्रवार को अलास्का में एक बैठक हुई थी। इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन युद्ध को खत्म होने को लेकर करीब 3 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली। इसके बाद दोनों नेताओं ने महज 12 मिनट की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसी भी बड़े सवाल का दोनों ने जवाब नहीं दिया। हाँ, ट्रंप ने इतना जरूर कहा कि ये मीटिंग सकारात्मक रही है, हमने कई मुद्दों पर सहमति जताई है, लेकिन किसी तरह की डील नहीं हुई है। अब जिस नेटो को लेकर यूक्रेन युद्ध में कूदा था, या यूं कहें कि नेटो की ताकत यूक्रेन की ताकत बनी हुई थी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नेटो के कुछ नियम हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, और वो है नेटो के संविधान का अनुच्छेद 5। क्या कहता है नेटो का अनुच्छेद 5? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अनुच्छेद 5 को वॉशिंगटन संधि के तौर पर भी जाना जाता है। ये नेटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत का आधार है, जिसमें ये कहा गया है कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका के अलायंस के 32 सदस्यों में से किसी के खिलाफ सशस्त्र हमला उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। अगर इस समझौते पर बात आगे बढ़ती है तो ये पुतिन के रुख में एक बड़ा बदलाव होगा। पुतिन शुरू से ही यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी दिए जाने के खिलाफ रहे हैं। पुतिन का मानना था कि नेटो का इस्तेमाल यूक्रेन रशिया के खिलाफ करेगा। ट्रंप पुतिन की बातचीत में मौजूद रहे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अभी भी विस्तृत बातचीत की जरूरत है, और ये भी कहा कि बातचीत में इस बात पर चर्चा होगी कि कौन सी गारंटी लागू करने लायक है। जबकि ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद थी कि नेटो की सुरक्षा गारंटी उन्हें मिलती रहेगी। इसी पर रूबियो ने ये कहा कि हम अपने सहयोगियों के साथ काम करेंगे और किसी भी पक्ष को अपने सभी लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रूबियो ने कहा कि अगर एक पक्ष को वो सब मिल जाता है जो वो चाहता है, तो वो शांति समझौता नहीं, आत्मसमर्पण होगा। मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध आत्मसमर्पण के आधार पर जल्द खत्म होने वाला है। रूबियो ने यह भी कहा कि अगर वार्ता विफल हो जाती है तो रूस पर मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंध लागू रहेंगे, इन्हें बाद में और भी बढ़ाया जा सकता है। वॉशिंगटन की मीटिंग में यूरोप के नेताओं के आने की वजह से रूबियो ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच संबंधों को लेकर पैदा हुए तनाव पर भी बात की। ज़ेलेंस्की ने फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा किया था और तब ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी। रूबियो ने इस बात को खारिज किया है कि यूरोपीय नेता सोमवार को होने वाली मीटिंग में सिर्फ ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए शामिल हो रहे हैं। रूबियो ने कहा कि वो कल आ रहे हैं क्योंकि हम यूरोपीय देशों के साथ काम कर रहे हैं, हमने उन्हें इनवाइट किया है। आज वॉशिंगटन में होने वाली मीटिंग में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, नेटो महासचिव मार्क रूटे, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी शामिल होंगे। लेकिन जो शर्त ट्रंप ने
जेलेंस्की के सामने रख दी है, उससे जेलेंस्की निराश होंगे। यूक्रेन को सबसे ज्यादा उम्मीदें नेटो से ही है और ट्रंप ने उसी नेटो को छीनने की शर्त रख दी है। अब देखना है कि जेलेंस्की इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या शांति के लिए वो इतने बड़े त्याग के लिए तैयार होते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।